जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। राजस्थान पुलिस वालों के लिए टाइम बचा बहुत ही कम और दूसरे एग्जाम की तैयारी करने वालों के लिए भी लिमिटेड टाइम है और उनकी भी स्ट्रेटेजी के हिसाब से अपनी प्रिपरेशन हो रही होगी। और आज हम मिल रहे हैं यहाँ पे इस क्लास के अंदर, जो आप बोर्ड पे देख के समझ ही गए होंगे। और इस टॉपिक की आप लोगों की बहुत ही डिमांड थी और आप लोगों के बहुत सारे मेरे पास ऐसे कमेंट आए थे कि सर जो रूस और यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, जो क्राइसिस हुआ है, उससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे राजस्थान पुलिस और अदर राजस्थान के कोई भी एग्जाम के अंदर और इसके अलावा सेंट्रल लेवल के कोई भी एग्जाम या अदर स्टेट का कोई भी एग्जाम हो जहां पर करंट अफेयर समय सामयिक से संबंधित अगर क्वेश्चन जो बनेंगे उनकी आप हमारे सामने एक बार क्लास लेकर आए, ताकि हमारा इस टॉपिक से अगर कोई भी क्वेश्चन आए करंट अफेयर का तो हमारा गलत होने की संभावनाएं 0 हो जाए। तो आपकी इसी डिमांड के ऊपर मैंने आप लोगों के सामने जो यूक्रेन और रूस का जो क्राइसिस है, जो विवाद, जो आक्रमण, जो युद्ध है, इससे संबंधित आपके कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं, तो उनकी हम एक क्लास और एक सीरीज यहाँ पर लेकर आए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आएगा और आपके एग्जाम के अंदर काफी हेल्पफुल सिद्ध होगा। तो आप बने रहिए इस क्लास के अंत तक और आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को, मित्रों को इस क्लास को शेयर करना, ताकि वो भी यहाँ से अपना कुछ फायदा उठा सके। और एक विशेष सूचना, कल हम लाइव 8:30 बजे, कल हम शाम को 8:30 बजे लाइव आएंगे और उसके अंदर महिला और बाल अपराध के जो क्वेश्चन हैं वो हम करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जो 10 नंबर के सीधे सीधे आने हैं। तो आप लाइव आना ना भूलिए। और अभी आपके जितने भी जो दोस्त, जो भी मित्र हैं, उनको भी आप इस बारे में बताएं कि कल वो हमारी क्लास को जरूर ज्वाइन करें, ताकि वो अपना भी स्कोर हाई कर सके और अपनी भी जो रैंकिंग है वो आगे बढ़ा सके। तो चलिए हम ज्यादा समय वेस्ट नहीं करते हुए चलते हैं हमारे इस मुद्दे के ऊपर, इस करंट के जो क्वेश्चन है उनके ऊपर। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि यहाँ से हमारे क्वेश्चन है वो कौन कौन से बन सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो रूस और यूक्रेन, ये पहले 1991 से पहले एक देश हुआ करता था जिसका नाम था यूएसएसआर, सोवियत संघ, जिसका 1991 के अंदर विघटन हो गया और विघटन होकर ये 15 देशों के अंदर टूट गया। तो यहां से हमारे क्वेश्चन बनेंगे यूएसएसआर से संबंधित। उसके बाद में जो यूक्रेन है वो नाटो के अंदर मिलना चाहता है, तो नाटो के अंदर या नाटो से संबंधित हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं। दूसरा, यूक्रेन और रूस से संबंधित हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तीसरा, यूएसएसआर से संबंधित क्वेश्चन बन सकते हैं। चौथा, यूएनओ, क्योंकि यूएनओ कुछ इस विवाद, इस युद्ध, इस आक्रमण के कारण से यूएनओ जो रूस के ऊपर कुछ प्रतिबंध लगा रहा है, तो इसके कारण से यूएनओ से संबंधित क्वेश्चन बन सकता है। तीसरा, जो स्विफ्ट, जिसका रूस, यूक्रेन और ये जो जितने भी जो देश हैं ये इसके सदस्य हैं, तो वहां से इसको निष्कासित कर दिया गया है रूस को, तो वहां से संबंधित हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये हमारे फ्रेम होंगे यहाँ से। तो मैं इसी के आधार पर, इसी के इर्द गिर्द जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं तो उनका मैं यहाँ पे चर्चा करूंगा। तो आप लोग चलिए मेरे साथ हम शुरू करते हैं। हमारा यहाँ से पहला क्वेश्चन, यूक्रेन के अंदर फंसे हुए भारतीयों को निकालने या वापस देश लाने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया है? तो ये अभियान है ऑपरेशन गंगा। यहाँ पे आप लोगों को अगर अच्छी तरह से नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ लिख देता हूं, इसका नाम है ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा के माध्यम से जो यूक्रेन के अंदर फंसे हुए भारतीय मूल के जितने भी स्टूडेंट या विद्यार्थी या जितने भी लोग वहां पर है, तो उनको वापस भारत लाने के लिए ऑपरेशन गंगा अभियान चलाया गया है। नेक्स्ट है यूएनओ की सुरक्षा परिषद, जो यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी जो सुरक्षा परिषद है इसके अंदर भारतीय प्रतिनिधि वर्तमान के अंदर कौन है? तो ये है टीएस मूर्ति। कौन है? टीएस मूर्ति। नेक्स्ट है नगरों की मां किसे कहा जाता है? नगरों की मां कीव को कहा जाता है, जो यूक्रेन की राजधानी भी है। नेक्स्ट है मिन्स्क एग्रीमेंट कब हुआ था? तो मिन्स्क एग्रीमेंट हुआ था, ये पहला एग्रीमेंट 2014 के अंदर हुआ था और जो दूसरा एग्रीमेंट है वो 2015 के अंदर हुआ था।
और ये किस देशों के बीच में हुआ था? ये यूक्रेन और रूस के बीच में हुआ था। और कहां पे हुआ था? ये बेलारूस की राजधानी मिन्स्क के अंदर हुआ था। किसके अंदर हुआ था? बेलारूस की राजधानी मिन्स्क के अंदर। कब हुआ था? 2014 के अंदर हुआ था पहला एग्रीमेंट। दूसरा एग्रीमेंट हुआ था 2015 के अंदर। ये हुआ था रूस और यूक्रेन के मध्य। और ये कहां पे हुआ था? बेलारूस की राजधानी मिन्स्क के अंदर। तो ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा, विश्व में शांति स्थापित करने के लिए कौन सी संस्था की स्थापना की गई है? तो यूएनओ की स्थापना की गई है। यूएनओ की स्थापना कब की गई थी? 24 अक्टूबर 1949 को की गई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क के अंदर है और इसके जो सदस्य देश है वो उनकी संख्या 50 है। यहां से कोई भी क्वेश्चन आए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, यूक्रेन की सीमा कितने देशों से लगती है? क्योंकि यूक्रेन का मुद्दा है तो यूक्रेन की भौगोलिक स्थिति या इसके बारे में भी आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे 7 देश आएंगे हमारे, जिनके अंदर कौन कौन से हैं? पोलैंड, बेलारूस, रूस, हंगरी, मालदोवा, रोमानिया और स्लोवाकिया। इसके अलावा 2 यहाँ पे सागर है, जो एक काला सागर है, जो इसके यूक्रेन से सीमा लगती है इसकी काला सागर की, और काला सागर के नीचे तुर्की आता है। तो ये यहाँ पे हो गया 7 देश इसके पड़ोसी। इसके बाद में रूस की सीमा से कितने देशों की सीमा लगती है? तो ये 14 देशों की सीमा लगती है रूस से। तो 14 देश पूरे याद करने की आप लोगों को जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन पूछने की संभावनाएं बिल्कुल नगण्य है। नेक्स्ट है हमारा, यूक्रेन रूस विवाद के कारण कौन से 2 देशों के बीच गैस पाइपलाइन का काम रोक दिया गया? तो ये 2 देश हैं, जर्मनी और रूस के बीच में एक गैस पाइपलाइन का कार्य चालू था, जिसको इस विवाद के कारण से रोक दिया गया है। और इसको रोकने वाला जो देश है वो रूस है। रूस ने इसके ऊपर रोक लगा दी है। नेक्स्ट है हमारा, रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण के कारण उसे किस संस्था से बाहर कर दिया गया है? तो जो एक स्विफ्ट नाम की संस्था है, जिसका रूस सदस्य देश हुआ करता था, और इसका पूरा जो फुल फॉर्म है वो भी मैं यहाँ पे बता देता हूं आपको। सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकॉम। स्विफ्ट का अगर पूरा नाम आ जाए, आपको याद रखना है, स्विफ्ट डिजायर जो सुजुकी मारुति की जो गाड़ी है उसी के नाम पर ये एक संस्था थी, जिससे इस विवाद के कारण या इस आक्रमण के कारण रूस को बाहर कर दिया गया है। इसका फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकॉम। नेक्स्ट है हमारा, रूस की राजधानी मॉस्को, जिसके राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। नेक्स्ट है यूक्रेन की राजधानी कीव, जिसके राष्ट्रपति है व्लादिमीर जेलेंस्की। नेक्स्ट है हमारा, क्रीमिया, जो एक यूक्रेन का पार्ट हुआ करता था, जो काला सागर से ऊपर लगता है, जहां पर प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस के काफी स्रोत हैं। और इन्हीं के कारण से 2014 के अंदर इसके ऊपर आक्रमण किया गया था रूस के द्वारा, और इसको अपने कब्जे के अंदर लिया गया था। तो ये है क्रीमिया, जिसका पहले रूस के अंदर था, इसमें यूक्रेन के अंदर था, और इसको रूस ने कब्जा कर लिया 2014 के अंदर। नेक्स्ट है हमारा, सोवियत संघ यूएसएसआर का विघटन कब हुआ था? तो इसका विघटन हुआ था 1991 के अंदर, जिसका विघटन होने के पश्चात 15 देश बनाए गए थे, जिसके अंदर रूस सबसे बड़ा है और यूक्रेन बना था। इसके अलावा और 14 देश बने थे, जिनके अंदर यूक्रेन और रूस के अंदर ये अभी विवाद चल रहा है, जिसकी शुरुआत मानी जाती है क्रीमिया पर हमले के बाद में। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट एक स्लाइड के अंदर आपके और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आएंगे, तो इसके बाद में मैं उनको आप लोगों के सामने लेकर आऊंगा। तो अभी हम इसकी चर्चा करेंगे नाटो की, और इससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी हम चर्चा करेंगे यहाँ पर। तो नाटो का फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये मैंने पहले एक क्लास ली थी, जिसके अंदर मैंने रूस और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट या इसका जो क्राइसिस है, इसके क्यों हुआ क्यों नहीं हुआ, इसके पीछे के क्या कारण है, इनकी एक क्लास ली है। तो आप वो भी क्लास आप देख सकते हैं इससे संबंधित। नेक्स्ट है, नाटो की स्थापना कब हुई थी? तो नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी वाशिंगटन डीसी के अंदर, और इसका जो मुख्यालय है वो ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर है। नेक्स्ट है, यूएसएसआर यूनियन
ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, हिंदी के अंदर सोवियत संघ समाजवादी गणराज्य। जब विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था, और इससे पहले भी जब विश्व था, कम से कम 2-3 भागों के अंदर डिवाइड हो गया था। तो कुछ पूंजीवाद की तरफ गए थे, कुछ समाजवाद की तरफ गए थे। तो एक समाजवादी परंपरा को अपनाने वाले कुछ देश थे, जिनका एक संगठन बना, जिसका यूएसएसआर कहलाया, सोवियत संघ के नाम से वो जाना गया। लेकिन ये काफी दिन तक नहीं चल पाया और 1991 के अंदर इसका विघटन हो गया। और विघटन के उपरांत 15 देश बने, जिसके अंदर रूस और यूक्रेन, ये 2 देश भी बने, जिनका आज ये युद्ध या आक्रमण या ऐसा क्राइसिस कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जिसकी हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। यूएसएसआर की स्थापना 1917 के अंदर हुई थी, और रूस ने यूक्रेन के किन 2 देशों को देश बना दिया है, यानी कि किन 2 शहरों को देश बना दिया है यूक्रेन के, जो रूस ने बनाए हैं। तो ये 2 देश हैं, डोनेस्टक और लोहानस्क। ये 2 शहर थे जिनको अभी रूस ने हमला करके, उनके ऊपर आक्रमण करके, उनको अपने कब्जे में लेकर 2 नए देश बना दिए हैं, जिनका नाम डोनेस्टक और लोहानस्क है। अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो उसको गलत नहीं करना है। फिर चलेंगे हम नाटो के बाद में G8 के ऊपर। G8 का और G7 का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ये एक विश्व स्तरीय संगठन है, जिसके 8 देश शुरू के अंदर जब इसकी स्थापना हुई थी, तो जब स्थापना हुई उस समय इसके 8 देश सदस्य बने थे, जिनके नाम है ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा, जापान, अमेरिका और रूस। लेकिन कुछ ही समय बाद इसका विघटन हुआ G8 का, और 2014 के अंदर इसका विघटन होकर रूस इससे अलग कर दिया गया। और वर्तमान के अंदर ये जो संस्था थी, ये जो संगठन था, ये G8 से G7 हो गया। तो G7 के अंदर कौन कौन से देश अभी आते हैं? ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा, जापान और अमेरिका। ये आप लोगों को याद रखना है। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए G7 इनमें से कौन सा देश है जो G7 से बिलोंग नहीं करता है, तो आपको ये 4, 5 या ये 7 जो नाम है आपको याद होने चाहिए। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है, रूस की मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो रूस की मुद्रा रूबल कहलाती है। यूक्रेन की मुद्रा रूबनीय कहलाती है। इसके बाद में रूस की सबसे बड़ी विदेशी खुफिया एजेंसी, जिसका नाम है GRU, सॉरी GRV नहीं है, GRU। नेक्स्ट है भारत की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी, जिसको राव कहते हैं, RAW। और इसी तर्ज पर इजराइल की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी, जिसका नाम है मोसाद, काफी चर्चा में रहती है, आप लोगों ने सुना भी होगा। फिर है अमेरिका, इसकी खुफिया एजेंसी का पूरा नाम या खुफिया एजेंसी कौन सी है? CIA। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके इस यूक्रेन और रूस के कॉन्फ्लिक्ट, युद्ध, आक्रमण, क्राइसिस के रिलेटेड, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आए होंगे, और आप लोग यहां से अगर कितने भी क्वेश्चन बने, 1, 2, 3 जितने भी क्वेश्चन बने, आपके गलत नहीं होने चाहिए। और इससे संबंधित जो विश्व लेवल का अगर आपके करंट अफेयर, समय सामयिक जो क्वेश्चन आएंगे और विश्व स्तर के अगर होंगे, तो उसके अंदर इस मुद्दे से जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं, इस मुद्दे से अगर संबंधित कोई भी क्वेश्चन आया, तो जो मैंने अभी आप लोगों को कराया है इस क्लास से बाहर नहीं जाएगा। तो इसी के साथ आज की इस क्लास को हम समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।